बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल समद और आप देख रहे हैं सब मेरा कुकिंग का यूट्यूब चैनल डिलीशियस कुकिंग में। तमाम देखने दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार शान मसाला मिक्स से मज़ेदार जायके से भरपूर हलीम बनाने का तरीका सिखाने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि डब्बे से हलीम का मज़ा अच्छा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, जो घर के मसालों में आता है, तो नाज़रीन लेकिन आज हम आपको शान का मिक्स मसाले के साथ मजेदार हलीम बनाने का तरीका सिखाएंगे और बिल्कुल नए अंदाज में। क्योंकि जिस तरह डब्बे में लिखा हुआ होता है बनाने का तरीका, हम उस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम अलग तरीके से लेकिन शान के डब्बे का मसाले का इस्तेमाल करेंगे। तो मजेदार हलीम को देखने से लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली सब ऐसी वीडियो कुकिंग के हवाले से आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। तो फिर चले शान मसाला मिक्स डब्बे का मजेदार हलीम बनाने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने शान के 2 डब्बे लिए मिक्स मसाला हलीम के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनाया हलीम होता है। हमने 2 डब्बे लिए, एक डब्बा 1 किलो का है। इसके अंदर नाज़रीन आप देख सकते हैं 2 पैकेट निकलते हैं, एक मसाला और दूसरा दाल होता है इसके अंदर। तो दोनों से ही हमारी हलीम बनेगी मज़ेदार किस्म की। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बीफ के गोश्त को बॉयल कर लिया। इसके अंदर कोई भी सामान लहसुन अदरक भी ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने 1.5 किलो गोश्त की बोटी ली थी बीफ की, इसको बॉयल करा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं गोश्त को हमने इतना ज़्यादा बॉयल कर लिया है कि दाल जिससे आप घोटते हैं उससे आसानी से हम इसके ऊपर मार रहे हैं, तो गोश्त हमारे टूट रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन अलग से पतीले में हमने ऑयल डाला है। इसके अंदर 2 खाने के चमचे लहसुन का पेस्ट, 2 खाने चमचे अदरक का पेस्ट, इसको डाल के तेल के अंदर अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे। इसका कच्चापन जो उसका स्मेल होता है ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे नाज़रीन लहसुन अदरक का पेस्ट हमने जो डाला था ऑयल में फ्राई हो चुका है। और यहाँ पर जो हमने गोश्त को बॉयल करके आपको दिखाया था, जो हम मिक्स कर रहे थे दाल घोटने वाले से, हम उसको कूट रहे थे, हमने कूट लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है। डालने के बाद नाज़रीन लहसुन अदरक के साथ इसको 1 से 2 मिनट इसी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन जो शान के डब्बे के अंदर कोरमे का मसाला निकला था, हम इसके अंदर वो दोनों पैकेट ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं 1 पैकेट डाला, इसके बाद हम दूसरा पैकेट भी इसके अंदर डाल देंगे। नाज़रीन जिस टेक्निक से हम बना रहे हैं शान मिक्स मसाला हलीम, आप बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे तो आपको इसका जायका बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त लगेगा। जो आप नियास में जगह जगह गली मोहल्लों में जो देग में हलीम बनती है, उससे भी मज़ेदार आपको इसका जायका लगेगा अगर आप इसी तरह इसको बनाते हैं जैसे हम बना रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे हम थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर यानी 2 खाने के चमचे इसको भी साथ में डालेंगे, ताकि हमारा मसाला जो स्पाइसी का लेवल बराबर आए, थोड़ा सही आए। तो इसको भी डाल के अच्छी तरह हम उसको और 1 से 2 मिनट मिक्स करके इसी के साथ उसको कुक करेंगे, पकाएंगे यानी। तो यहाँ पर नाज़रीन स्पेशल सा मज़ेदार किस्म का हलीम का स्पेशल कोरमा रेडी है, इसको उतारेंगे। नाज़रीन कोरमा हमने बना लिया। अब यहाँ पर अलग से हमने बड़ा पतीला चढ़ा दिया है चूल्हे पे। इसके अंदर 20 गिलास वाटर हमने डाल दिया है। शान के डब्बे में 2 पैकेट थे, 1 पैकेट से हमने कोरमा बनाया। अब दूसरा पैकेट जो निकला है दालों का, उसको इसके अंदर बनाएंगे। तो नाज़रीन 20 गिलास हमने पानी डाल दिया पतीले के अंदर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो शान का दूसरा वाला पैकेट के अंदर दाल थे, तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह हमारा दाल निकला है। हलीम के अंदर जितने भी दाल चाहिए होते हैं, जितना भी सामान चाहिए होता है, तमाम चीज़ पैकेट के अंदर इसके अंदर मौजूद होती है आपकी। तो इसको बस सिर्फ आप खोलें और पानी में डाल दें। तो यहाँ पे हमने 20 गिलास डालना था, तो पानी हमारा कम था, थोड़ा सा हमने और वाटर ऐड किया है। अब यहाँ पे हम खोल के इसका दूसरा पैकेट भी डालेंगे। तो यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं शान का जो हमारा दूसरा वाला पैकेट था, उसके अंदर भी दालों का 1 पैकेट निकला था अलग से, इसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हमने दोनों पैकेट के अपने दाल डाल दिए हैं। अब नाज़रीन डालने के बाद इसको कम से कम 1 घंटा हम कुक करेंगे, 1 घंटा या पौन घंटे के करीब। और कुक करने के दौरान इसको हर आप 5 मिनट के बाद चमचे से हिलाते रहेंगे, ताकि आपकी दाल की जो गुठलियाँ इसके अंदर नहीं बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हलीम का हमने दाल तैयार कर रहे हैं, जो पानी के हमने दोनों दाल के पैकेट डाले थे, उसका कलर हलीम वाला आना शुरू हो चुका है। अब चमची की मदद से हम इसको हिलाते रहेंगे। अभी हमारा तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब इसको हम आधा घंटा और पकाएंगे। यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं गाढ़ापन आ चुका है दाल के अंदर, हलीम वाला कलर बिल्कुल आ रहा है सस्ता। इसके अंदर हमने जो कोरमा बनाया था हमने बीफ का हलीम का स्पेशल कोरमा शान के मसाले के साथ, इसको हम डालेंगे। नाज़रीन इसको हमने 1 घंटा पकाया है मीडियम फ्लेम पर, और बीच बीच में हमने इसको हिलाते रहा है ताकि हमारी दाल की गुठलियाँ नहीं बने, जब भी आपको देखने में इतना अच्छा लग रहा है। अब तमाम हमने कोरमे को इसके अंदर डाल दिया है।
नाज़रीन, शान का स्पेशल मिक्स मसाला से तैयार किया हुआ कोरमा डालने के बाद इसको हिलाते रहेंगे, चमची मदद से इसको आधा घंटा इसके साथ पकाएंगे। और इसके अंदर हमने ग्रीन चिल्ली भी डाला है। यहाँ पर नाज़रीन अब हम चमचे से हलीम को हिला भी रहे हैं और साथ साथ हम सामान भी इसमें ऐड कर रहे हैं। ग्रीन चिल्ली डालने के बाद इसके अंदर हमने डाला है पुदीना। पकते हुए इसको नाज़रीन आधा घंटा हो चुका है। हलीम हमारी गाढ़ापन आना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर हमने चाट मसाला भी डाला है। तो यहाँ पे नाज़रीन हमारी हलीम रेडी है, बन चुकी है। अब इसके अंदर इसका हम तड़का लगाएंगे। नाज़रीन कितना गाढ़ापन है हलीम का आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर है। शान के डब्बों के साथ मिक्स मसालों के साथ हमने जो हलीम बनाई है, बिल्कुल देख वाली हलीम ये लग रही है। अब इसके अंदर बघार लगाएंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन हमने हलीम का तड़का भी लगा दिया है। अब ये रेडी है, इसको हम करेंगे सर्व। तो नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार जायके से भरपूर और ऐसी खुशबू जो आपके पूरे घर में फैल जाए, और जो भी खुशबू सूंघे इसको दिल करे कि वाकई में खा ले। जो भी खाए इसको खाती रह जाए। शान का मज़ेदार मिक्स मसाले से हमने आप सबको हलीम बनाने का तरीका सिखाया है। हमें ज़रूर मालूम है कि आपको आज की वीडियो रेसिपी की हमारी ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसलिए लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप हमारी तरफ से कौन सी देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।